हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। अगर आप परफ्यूम या अतर का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कोई भी तरह का कॉस्मेटिक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, खास करके ये बेस्ड है परफ्यूम और अतर्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे पूछा जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने बुक के अंदर इंक्लूड करी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बना देता हूँ क्योंकि ये नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। तो बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर सबसे पहले टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसे किसी भी परफ्यूम या अतर के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या है वो चीज़ें? पहली चीज़, आपको परफ्यूम या अतर का बिजनेस जो स्टार्ट करना है, वो चाहे आपको ऑनलाइन करना हो, शॉप डालनी हो, ऑफलाइन करना हो, होलसेल करना हो या आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, जो भी करना है उसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से लगने वाले जो भी पेपर हैं, यानी कि जीएसटी सर्टिफिकेट, लाइसेंसिंग, इसके बाद आपके लिए सोर्स जो 50 तरह के और लाइसेंस लगते हैं, वो सब कहाँ से और कैसे लें और क्या क्या लगेंगे, ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके साथ ही कि हम लोग गवर्नमेंट से अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसे मिल सकती है हमको विदाउट एनी कोलेटरल, तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे हम लोग। इसके अंदर लोन कैसे लेंगे, पूरी डिटेल मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, जो आपको किसी भी परफ्यूम या बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले 1000 क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं और आप सीए से डिस्कस करते हो, पर वहाँ पर सही सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत गौर से समझना कि मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। 7 स्टेप में चीज़ें क्लियर कर दूंगा। मैं 7 स्टेप मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपसे शेयर करूंगा कि जब आप परफ्यूम या अतर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे मार्केट का कंपटीशन समझना है, किस प्राइस में आपको उतरना है, किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है, क्या क्या लाइसेंसेस लगने वाले हैं और गवर्नमेंट से किस तरह से लोन हम लोग ले सकते हैं, फुल डिटेल के साथ। तो बने रहना इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, अक्सर करके रूल चेंज होते रहते हैं। जो मेरी नॉलेज में है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिजनेस, जो मेरे पास लाइसेंसिंग है, उसके अदर क्या क्या लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट और हो सकती है, मैंने फुल डिटेल के साथ में कल पूरा दिन बैठ के अपने सीए के साथ डिस्कस किया है। उसके बाद ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। और अपने सीए से पूरा इसका एक रोड मैप बनवा करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैं लेकर के आया हूं, जिसको आज मैं आपके सामने यहां पर पूरा एक एक स्टेप बाय पढ़ करके आपको पूरा डिस्क्राइब करता जाऊंगा, क्योंकि ये बैठ करके मैंने कल 3 घंटे तक उससे समझा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से भी इंक्लूड करी हैं, जो आपको आसानी से समझाने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले बिजनेस का स्ट्रक्चर, यानी कि आपके मन में जब भी आए परफ्यूम या अतर का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी कि वो बिज़नेस आप अकेले करना चाहते हो या किसी पार्टनर के साथ में करना चाहते हो या किसी कंपनी के अंदर वो पार्टनर है तो वो उस तरह से बिज़नेस करना है। तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। जैसे सोलो पार्टनरशिप है, जिसको प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। ये एक आदमी का, सिंगल आदमी का, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, पूरी कैपिटल मैं लगाऊंगा या कहीं से लोन लेकर के आऊँगा और मैं करूँगा, तो ये हो गई प्रोप्राइटरशिप। अभी 2 आदमी या उससे ज़्यादा लोग हैं तो ये साइन होगा आपका पार्टनरशिप में, यानी कि पार्टनरशिप कई एक लोगों को मिला के पार्टनरशिप बनती है, एक से ज़्यादा आदमी। इसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बनती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक लीगल प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है, टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जब आपको बड़ी इसकी मशीनरी लगानी हो, बड़ा सेटअप लगाना हो, तो आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाओगे। एलएलपी होती है, मिक्स ऑफ कंपनी, यानी कि आप किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हो या किसी कंपनी के अंडर आप आ रहे हो, उसमें अपनी पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वहाँ पर एलएलपी साइन होती है। सेफ एंड फ्लेक्सिबल होती है और इसे आप आराम से कर सकते हो। इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मेरे चैनल पर जितने लोग हैं वो मैक्सिमम लोग प्रोप्राइटरशिप वाले हैं, क्योंकि उनको खुद अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें आगे चल के शायद आपको कभी फंडिंग लेनी हो तब काम आएंगी और वो सीए आपको आराम से बता देगा। तो अपना फोकस करते हैं मेन स्टार्टिंग की चीज़ों के ऊपर। अब इसमें भी मैं कई चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि सबसे पहले उद्यम सर्टिफिकेट, एमएसएमई,
उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन। देखो, जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं स्टार्टिंग में कि जीएसटी लेना पड़ेगा, टैक्सेशन होगा। ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप किसी भी सीए, आपके नज़दीकी किसी भी सीए से कांटेक्ट करो, उसको आप बोलो कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वो खुद से करके दे देगा। इसके अलावा YouTube के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप अपने हाथ से भी जीएसटी फिल कर सकते हो, पर मेरी पर्सनल राय मानो, आप सीए से ही कराना, खुद मत करना। ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो आपको एक बार रजिस्टर करवाना होता है, और हर महीने जो आप इनवॉइस क्रिएट करते हो उसका डेटा अपने सीए को देना होता है, ताकि वो जीएसटी भर सके। लेकिन हर महीने आपको टैक्स नहीं देना होता। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टैक्सेशन आपकी 6 महीने में होगी, यानी 6 महीने में आपने जितना भी टैक्स लिया है वो सारा, उसका जो भी आपका रेशियो बनता है वो 6 महीने में आपको पे करना होगा। इसके अलावा आप इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल्स खरीदते हो वो विथआउट लाइसेंसिंग नहीं होते। ज़्यादातर सारे के सारे लाइसेंस लेकर के ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड मार्केट है। विथआउट लाइसेंसिंग माल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप किसी भी होलसेलर से लोगे तो वो आपको विथआउट जीएसटी बहुत मुश्किल है जो दे पाए, और जीएसटी के बगैर वो अगर आपको देगा तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए वो जीएसटी के साथ ही आपको माल देगा। तो आपने जो भी माल खरीदा, यानी कि परफ्यूम ऑयल, केमिकल्स, एथेनॉल, ठीक है, फिक्सेटिव्स जो भी खरीदे हैं, अब उसके ऊपर तो आपने 18% जीएसटी मिल गई है, पर वो आपको रिटर्न कैसे मिलेगी? वो आपको रिटर्न मिलेगी तभी जब आपके पास खुद का अपना जीएसटी नंबर हो। तो आप उल्टा जीएसटी ना लेकर के घाटे में हो, इसलिए सबसे ज़रूरी है जीएसटी नंबर आप लो, क्योंकि उसका आपका बेनिफिट भी है उसमें। ठीक है। उसके बाद में आता है एमएसएमई। एमएसएमई सरकार की तरफ से एक समझ लो कि स्मॉल बिजनेसेस को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है एमएसएमई की तरफ से। तो इसलिए एमएसएमई एक बहुत ही सस्ता सर्टिफिकेट है। जब जीएसटी बनवा रहे हो तो ही अपने सीए से बोलो कि एमएसएमई भी बना दे। तो एमएसएमई उद्यम सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको बनवाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो बेनिफिट है ना, वो लोन लेने में बहुत आसानी मिलेगी बिजनेस के लिए, प्लस इंटरेस्ट आपको बहुत कम से कम देने पड़ेंगे। सब्सिडी यानी गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली जितनी भी स्कीमें हैं ना, उसका आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो। हालांकि ये तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, अगर आप अपने हाथ से करना चाहो। डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ आधार, पैन लगेगा, और हो सकता है जीएसटी सर्टिफिकेशन लगे। इतना मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बस यही चीज़ें लगती हैं, और ये जीएसटी के साथ बनवाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आता है, अगर शॉप आप डाल रहे हो, लोकल शॉप डाल रहे हो, या गोडाउन डाल रहे हो, या ऑफिस इस तरह का कर रहे हो जहाँ से आप ये काम करने वाले हो, यानी कि फिज़िकल बॉडी आप कहीं पर अगर डाल रहे हो, तो आपको अपने लोकल नगर निगम या म्यूनसिपैलिटी से आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो शॉप एंड इस्टेब्लिश लाइसेंस होता है। आप अपने सिटी में मेन सेंटर में अगर शॉप खोलते हो तो ये चीज़ आपको पता होगी कि मेन सिटी सेंटर में शॉप खोल रहे हो, जो आपके एलडीए या म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है, वहाँ पर उनसे एक एग्रीमेंट आपको लेना पड़ता है। 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक भी हो सकता है। ये स्टेट वाइज इसका जो प्राइस है वो मैटर करता है कि आप कौन से स्टेट में ले रहे हो, और जो जगह है वो बहुत ही पॉश एरिया है या कहाँ पर ले रहे हो, ये उसके अकॉर्डिंग रेट तय होते हैं। फिर आता है ट्रेड लाइसेंस। इसके देखो, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको इन सब का सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, तो इसकी बिल्कुल मत करना। ट्रेड लाइसेंस क्या है? ये भी लोकल अथॉरिटी या बिज़नेस चलाने का अप्रूवल होता है। यानी कि मैं यहाँ पर बैठ के बिज़नेस कर रहा हूँ, इसको अप्रूव कौन करेगा? इसको अप्रूव करेगा आपके एरिया का, आपके सिटी का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, ठीक है, या फिर नगर निगम। अगर आपकी फ़िज़िकल शॉप, फैक्ट्री या वेयर हाउस है तो, ठीक है, वेयर हाउस, फैक्ट्री या शॉप फिजिकल, तब, ऑनलाइन के लिए नहीं है। ठीक है। फिर आता है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या स्किन कॉन्टैक्ट आइटम बनाने में भी, जो यानी कि मान के चलो कि जो परफ्यूम है या अतर है आपकी स्किन के ऊपर ही लगने वाला है। परफ्यूम तो हालांकि स्किन के ऊपर नहीं लगता है। सबसे पहली चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की कि परफ्यूम स्किन पर लगाते हैं, बिल्कुल मत लगाना।
अगर लंग कैंसर के खतरे को आप बढ़ाना नहीं चाहते तो परफ्यूम को स्किन के ऊपर लगाना बंद करो, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल परफ्यूम लगाते हो ब्रांडेड परफ्यूम, तो वहाँ पर तो आपको पता है ये इफ्रा की गाइडलाइंस के अंडर बना है, लेकिन लोकल परफ्यूम्स का कोई भरोसा नहीं वो कैसे बने हों और उसके अंदर क्या केमिकल्स पड़े हों, क्योंकि लोकल परफ्यूम्स को बनाते टाइम पर सिर्फ 2 ही 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन, ठीक है, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, बस बाकी किसी गाइडलाइंस का कोई असर होता नहीं। तो इसलिए लोकल परफ्यूम्स को कभी भी डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई मत करो। स्किन के ऊपर लगाना है तो अतर लगाओ, अतर प्योर होते हैं, अच्छी फॉर्म में होते हैं और कोई केमिकल उसमें ऐसा नुकसान वाला होता नहीं है। तो परफ्यूम जाता है हमेशा कपड़ों के ऊपर, अपैरल परफ्यूम, इसीलिए लिखते हैं। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस, आप रोल ऑन अतर बना रहे हो, परफ्यूम बना रहे हो, बॉडी स्प्रे बना रहे हो, डिओड्रेंट हो, या जो भी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने वाली है, तो इस तरह की चीज़ के लिए आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस मिलेगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर होता है, तो वहाँ पर मिलेगा, आपको गूगल कर सकते हो, या आप इसको खुद से ना ले करके, मेरा सजेशन फिर से रहेगा कि आप अपने सीए को बोलो, वो करके देगा। देखो, जो काम जिसका है ये काम उसको ही करने चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आगे भी बहुत सारी ज़रूरतें पड़ सकती हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसलिए इसे भी आप वहीं पर लें। तो डॉक्यूमेंटेशन, लैब का लेआउट लगेगा, केमिस्ट एंड टेक्निकल प्रोफेशनल की क्वालिफिकेशन लगेगी, इक्विपमेंट लिस्ट लगेगी, ठीक है, ये सब कुछ लगता है अगर आप एक बड़ा सेटअप डाल रहे हो। फिर आता है एल्कोहल लाइसेंस, एल्कोहल लाइसेंस फॉर एथेनॉल यूज़। अगर आप किसी भी एथेनॉल का यूज़ कर रहे हो, मतलब एथेनॉल हो गया या एसडी हो गया, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, मतलब बड़ी क्वांटिटी में अगर आप इसकी खपत कर रहे हो, चाहे वो आप रिटेल सेगमेंट में हो, चाहे होलसेल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो अपने पास में, बड़ी क्वांटिटी में स्टोर करके अगर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर 3 टाइप होते हैं अल्कोहल लाइसेंस के। एक होता है डीनेचर्ड स्पिरिट लाइसेंस, एक होता है प्रोफेशनल लाइसेंस अल्कोहल स्टॉक रखने के लिए, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, यानी एक्साइज डिपार्टमेंट से ये आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे? वापस से मैं एक्साइज डिपार्टमेंट की, तो चलो ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट से ही आपको मिलेंगे, लेकिन फिर से मैं आपसे कहूँगा इसे सीए से ही डिस्कशन करो। इसका रेट क्या रहता है लेने का? 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की खर्चा आ सकता है इसमें, और ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट वाइज। इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? जीएसटी लगेगी, उद्यम सर्टिफिकेट लगेगा यानी कि एमएसएमई, इसके बाद शॉप का लाइसेंस लगेगा जो आपने लोकल म्यूनसिपैलिटी से लिया होगा, फिर लैब का लेआउट, फाइन एनओसी लगेगी, फायर एनओसी यानी कि जिस बिल्डिंग में आप हो वो फायर प्रूफ है या नहीं, फिर पॉल्यूशन, आप किसी तरह का पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको म्यूनसिपैलिटी से मिल जाएंगी। ये स्मॉल स्केल पे परफ्यूम में डीपीजी प्लस फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ कर रहे हो तो अल्कोहल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अवॉइड कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें अगर लार्ज क्वांटिटी पर जाते हो यानी कि बल्क मैन्युफैक्चरिंग में बड़े सेटअप के ऊपर, तो आपको इसे लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी परफ्यूम के अंदर क्या होता है, यही सोल्यूशन मैंने बात किया था कि डीपीजी के साथ में अल्कोहल को मिक्स करके डालते हैं, तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं इस लाइसेंस की, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कैसे होगी वो मैं वीडियो की आखिर में सब बताऊँगा पूरी चीज़ें। पहले मैं ये जो लिखवा करके लाया हूँ पूरा सीए से पूरा एक चिट्ठा बना करके लाया हूँ, इसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ, उसके बाद आगे की डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। गवर्नमेंट लोन स्कीम जितनी भी है ना, उनको किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन को हम लोग ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ये हमें मिलता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। एक होता है 50,000 रुपये तक लोन, यानी कि अगर आप बिज़नेस का स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको ये लोन मिल सकता है, जिसको बोलते हैं शिशु लोन, ठीक है। ये 50,000 रुपये तक की कीमत का आपको मिल सकता है बिज़नेस के स्टार्ट में। अगर आप बिज़नेस इसका आप कर रहे हो 6 महीने 7 महीने या 1 साल हो चुका है और अच्छा खासा ग्रो हो रहा है बिज़नेस, तो आपको 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसको बोलते हैं किशोर लोन। फिर इसके बाद में आता है, अगर आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, आपका बिज़नेस ऑलरेडी स्टेबल है, एक तरीके से काम कर रहा है, अब आप चाहते हो कि मैं इसको और बड़ा करके आगे बढ़ाऊं,
तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो तरुण लोन के लिए, जो कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल और मशीन परचेजिंग और पैकेजिंग के लिए ये मिलता है। कोलेट्रल इसमें नहीं चाहिए, यानी आपको कुछ भी गिरवी या मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना रहता है, मिनिमम 8% से लेके 12% तक इसका इंटरेस्ट होता है, यानी कि बहुत कम, जो आपको प्राइवेट बैंक देते हैं ना, उससे तो बहुत कम इंटरेस्ट पर ही आपको मिल जाता है। अब इसको अप्लाई कहाँ करना है अप्लाई करने के लिए आप SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें आप जाके विजिट कर सकते हो, या फिर आप mudra.org.in, ये वेबसाइट है mudra.org.in, इसके ऊपर जा करके आप खुद से अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का नंबर डाल करके, अब बिज़नेस की डिटेल दे करके आप वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है स्टैंड अप इंडियन लोन। फिर ये एक अलग तरह का लोन है। ये SC, ST या वुमेन इंटरप्राइजेज जो हैं, ये उनके लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ये मिलता है। ये आपको ग्रीन फील्ड बिजनेस या नया बिजनेस शुरू करने के लिए मिल सकता है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका CA पूरा बना करके देगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, अपने आप को किस तरह से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ये इस लोन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो इसके लिए NOC, CGTMCE का सपोर्ट लगेगा। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और इसको ये आपको अपने CA से कांटेक्ट करना पड़ेगा और इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, स्टैंड अप इंडियन लोन के बारे में। इसमें पूरी डिटेल आपको आपका CA समझा देगा। इसी नाम से एक वेबसाइट भी है upmitra.in, ठीक है, standupmitra.in, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो जा करके। फिर आता है CGTMSE, यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, यानी छोटे बिजनेसेस को और ज़्यादा उभारने के लिए गवर्नमेंट ने ये लोन मार्केट में दिया हुआ है। लोन लेने के लिए कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती। कोलेट्रल मतलब किसी भी तरह की सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। SME रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। बैंक या NBFC कोई भी ये आपको दे देगा। इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी मानना तो बैंक से, ये मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, बैंक से ही लेना, क्योंकि NBFC के इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा होते हैं कि आपका मंथ का पूरा प्रॉफिट ये लेकर के जाएंगे। अब ये SGTMSE, यानी कि इसका जो पूरा फुल फॉर्म है, ये है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस। इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इसके ही बारे में डिटेल में बताने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, मुझे पता है कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से नया बिज़नेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोन उन्हीं लोगों के लिए है, ख़ास करके ये बहुत बड़े वेंचर्स के लिए नहीं है। ये स्टार्टअप के लिए है कि इंडिया में जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, अपना नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट किया जा सके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि MSME मिनिस्ट्री, ये जो सर्टिफिकेशन मैंने आपको बोला था GST के साथ ज़रूर बनवा लेना, यही वही मिनिस्ट्री है, MSME मिनिस्ट्री, और SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन है। इसमें 2000 में, ये सन 2000 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, सन 2000 में ये इसे लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है, छोटे व्यापारी या छोटे बिजनेसेस को बिना किसी कोलेट्रल या सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करना। देखो, जो छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके पास में पूंजी की बहुत कमी है। उनके पास पहली चीज़ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे सोना है या कोई और चीज़ है जो बैंक के साथ गिरवी रख करके लोन अप्रूव कराया जा सके, ठीक है। हो सकता है वो रेंटेड किसी शॉप को लेकर के वहाँ से काम कर रहे हों, उनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी ना हो कि वो बैंक को मॉर्गेज कर पाएँ। तो ये खास करके उनके लिए ये लोन है कि ये लोन आप ले सकते हो, इसका फ़ायदा ले सकते हो, इसमें आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये खास करके छोटे व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है। तो CGTMSE स्कीम में गवर्नमेंट आपकी कोलेट्रल फ्री गारंटी खुद बन जाती है। मतलब अगर आप लोन चुकाने में फेल हो जाते हो
तो बैंक को पैसा गवर्नमेंट के मिलता है, ठीक है। यानी कि इस स्कीम के तहत अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो उसके बाद में इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट बैंक को खुद पे करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोन लेकर के उसे चुकाओ मत कि गवर्नमेंट चुका देगी, इतना आसान प्रोसेस भी नहीं होता है। इस वीडियो में बताना था तो मैंने आपको बता दिया। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको सुनते हैं। सबसे पहले कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, बिजनेस टाइप समझना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ले सकती हैं। यानी कि अभी आप अगर परफ्यूम या अतर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यानी कि आप बॉटल में बना करके फिल करके बेचोगे, तो ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग ही हो गई, बहुत छोटी, इसीलिए इसमें लिखा गया माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन MSME का होना चाहिए। अच्छा, जब आप MSME का एक रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर MSME ग्रुप की तरफ से भी मैसेज आता है कि फंडिंग के लिए, लोन या फंडिंग के लिए आप क्या चुन सकते हो, उसके ऊपर आप वहाँ पर काम कर सकते हो, बात कर सकते हो। बिजनेस नेचर, ये इसमें ज़रूरी नहीं कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तभी आपको ये मिलेगा, अगर आपका पुराना बिजनेस है तब भी आप इसे ले सकते हो। अच्छा, किस तरह का लोन आपको मिल सकता है? इसमें आपको टर्म लोन भी मिल सकता है और वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी आपको लोन इसमें दिया जाता है। कोलेटरल इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या किसी भी एसेट को आपको एज अ सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोन अमाउंट आपको 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक की मिल सकता है। ये एक प्रोसीजर है, इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे या अपने CA से करवाओगे तो आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। कितनी गारंटी मिलती है? देखो, वुमेन, SC, ST और नॉर्थ ईस्ट में 85% गारंटी कवर आपको मिलता है, यानी 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिल जाएगा। नॉर्मल MSME की बात करें तो गारंटी आपको मिलती है 75% और 2 करोड़ रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। रिटेल ट्रेड एक्टिविटी, ये दोनों के लिए 50 से लेकर 75 तक की % आपको मिलती है और 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम आपको लोन मिल जाएगा। अगर कोई 10 लाख का लोन लेता है और डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसे 7.5 लाख तक SGTMSE से मिल जाता है, तो आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपया भर के इस लोन से छुटकारा मिल जाता है। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत ये है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से लोन इसमें कवर्ड हैं, यानी कि गवर्नमेंट आपको किस में सब्सिडी आपको देगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी एज अ सब्सिडी लोन पर मिल रही है, ये आपको कौन कौन से लोन पर कवर करती है। टर्म लोन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन और कंपोजिट लोन, दोनों या कॉम्बिनेशन, जैसे भी आप लेना चाहोगे तो ये आपको हर एक तरह के लोन के ऊपर सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कि आप जब लोन चुकाने में फेल हो जाते हो तो आपको स्टेज वाइज या आपके बिजनेस वाइज कुछ % में गवर्नमेंट उसका पे करती है। जैसे मैंने आपको बताया, वुमेन वाले क्लास में सबसे ज़्यादा इसकी % है 85%, छोटे बिजनेसेस में 75% और रिटेल और ट्रेड में 50 से 75% तक का आपको अमाउंट गवर्नमेंट पे कर देती है एज अ सब्सिडी, ठीक है। तो कौन से बैंक हैं? NGFC है, SGTMSE है या शामिल हैं जो इसमें इन बिजनेसेस में लोन सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, SBI है, PNB है, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक। मेजर NBFC की बात करें तो SIDBI है, बजाज फिनसर्व है, ठीक है, फिलरेशन है और आपका लैंडिंग कार्ड है, IIFL है और भी बहुत सारे हैं। आप जब CA से अपने बात करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं ये लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कौन कौन से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले है आधार और पैन कार्ड, जो बेसिक है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका MSME का प्रूफ देना पड़ेगा जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लस यूजेज प्लान, आपको बिजनेस प्लान एक पूरा बना के देना पड़ेगा कि आप क्या काम करना चाह रहे हो, कैसे करोगे, इसको कैसे ग्रो करोगे, आप लोन कैसे चुकाओगे, ये सारी चीज़ें। फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना के देनी पड़ेगी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है, कहाँ पर है, वो लैंड कैसी है, कहाँ से आपने परचेज़ किया या रेंट पर लिया, क्या खर्चा है, कितना स्टाफ रखने वाले हो, क्या क्या आप वहाँ पर सामान रखने वाले हो, क्या क्या मशीनरी लगने वाली है, क्या क्या इक्विपमेंट हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल है, सारी डिटेल आपको लिख करके एक उसका बजट बना करके देना होगा।
फिर उसके बाद में कोटेशन होती है मशीनरी की, कि जो मशीनरी आपने लिया है वो मशीनरी आपने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, कितने रुपए की ली है, वो क्या काम करेगी, ये पूरी एक कोटेशन मशीनरी की बना के देना होती है। फिर एड्रेस प्रूफ आ जाता है। एड्रेस प्रूफ में आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब एड्रेस प्रूफ में आपका लगेगा। फिर आपको 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। फिर आपका ITR, ये ऑप्शनल है, पर अगर है आपके पास में तो लोन मिलने के चांसेस आपको बहुत हाई हो जाते हैं। पिछले कम से कम 2 साल का ITR तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर आपके फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे पासपोर्ट साइज़ के, और SGT MSE का एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, ये बैंक में ही आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं लोन प्रोसेस क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिजनेस प्लान रेडी कर लो। सबसे पहले तो देखो बिजनेस प्लान, आपको कितने लोन चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे इसको आप रीपे करोगे, पूरा बिजनेस प्लान आप एक बनाओ इस तरीके से। फिर बैंक विजिट करो, किसी भी नियर बाई CGT MSE का जो लिंक्ड बैंक है, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब मैंने अभी आपको बताया, उसी तरह से वहाँ पर उनसे फॉर्म मांगो, फॉर्म फिल करो मुद्रा या टर्म लोन के लिए, ठीक है। ये आपको इसमें आपको चेक बॉक्स मिलेंगे। चेक बॉक्स में आपको नाम, एड्रेस, ये सब डालने के बाद में टिक करना होगा CGT MSE, ये वर्ड जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर चेक बॉक्स बना होगा, उस पर आपको चेकआउट करना होगा। फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करो साथ में, जो मैंने अभी आपको बताया डॉक्यूमेंट, वो सब। लोन अप्रेजल होगा, बैंक आपका बिजनेस वैल्यू करेगा, उसकी वैल्यूएशन लगाएगा, उसको चेकआउट करेगा, हो सकता है सर्वे भी करे। उसके बाद में लोन सेक्शन में ये चला जाता है और फिर कोलेटरल नहीं देना पड़ता है और आपका लोन पास हो जाता है। ये सारा प्रोसेस बैंक के अंदर होता है। इसमें फ़ीस कितने लगने वाली है, तो 1 टाइम गारंटी फ़ीस लगती है, जो 1.00% से ले करके 1.80% तक होती है। फिर एनुअल सर्विस फ़ी की बात करें तो सालाना इसमें कितना चार्ज लगेगा, 0.75% से लेके 1.005% तक ये पर एनम तक लगेगा, और ये 2 साल तक लगेगा। अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो तो पहली बार 5,000 से 90,000 तक की फ़ी लग सकती है। इतना ध्यान रखना कि अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हो तो, ठीक है। ये सैंक्शन लोन का फर्स्ट ईयर का, ये जो मैंने आपको अमाउंट बताया है, ये सैंक्शन ईयर का फर्स्ट ईयर का लोन का अमाउंट था। तो 5,000 से लेकर 9,000 रुपये तक की फ़ीस आपकी लग सकती है अगर आप 5 लाख का, नहीं 9 नंबर को फिर से डिस्कस करो। CGT SME का जो जितनी भी फ़ीस होती है उसके ऊपर मैं बताऊँ आपको कि आपको फ़ीस कितने लगनी है। इसमें 2 तरह की फ़ीस हैं, 1 टाइम गारंटी फ़ी और एनुअल फ़ीस। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप 5 लाख से लेकर के 5 लाख का लोन लेते हो अगर, तो आपको 5,000 से लेकर 9,000 रुपये तक की फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। ये आपका लगभग 5 लाख रुपए का क्राइटेरिया है। आगे का क्राइटेरिया आपको बैंक या आपका CA बता देगा। इस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं, बिना सिक्योरिटी के आपको लोन मिल जाता है। न्यू बिजनेसेस के लिए सबसे बेस्ट है। गवर्नमेंट गारंटी है तो बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि आप बैंक को भी गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी मिल रही है। फिर उसके बाद में वुमेन के लिए सबसे एक हायर गारंटी यहाँ पर रखी गई है, जो वुमेन के लिए बहुत ही एक फ़ायदे का एक सौदा है। फिर MSME के साथ और स्कीमें भी आपको मिल जाती हैं कि आपको फंडिंग चाहिए, किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फिर इसकी जो लिमिटेशंस हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं कि ये लोन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेसेस के लिए है। यानी कि जब आप GST रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रहे हो, तो आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर करना होगा, ट्रेड में नहीं। ट्रेड में अगर करते हो तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में ही मिलेगा। अगर आपकी फर्म फार्मिंग, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इसमें इंक्लूड है तो नहीं मिलेगा। ये मैंने बताया है परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर ये लोन मिलेगा। अगर आप रिटेल लोन में इसे अप्लाई कर रहे हो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि रिटेल लोन में भी ये अप्रूव हो जाता है, पर 2 करोड़ तक का कवर नहीं होता। इसमें कवर जो कि गवर्नमेंट गारंटी देती है वो बस 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक ही देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गारंटी फ़ी भी लगती है, जो 5,000 से लेके 9,000 रुपये तक की मैंने बताया आपको 5 लाख के लोन के ऊपर। इसी तरीके से ये अलग अलग रेशियो के ऊपर लगती रहती है। बिज़नेस फेलियर होने के बाद में, सपोज़ करो आपने लोन लिया, बिज़नेस जैसे चाहा था वैसे नहीं चला, तो अब क्या गवर्नमेंट से सारा लोन पे कर देगी? नहीं, आपको ही पे करना होगा वो लोन।
ज़्यादातर प्रेशराइज आपको ही किया जाएगा वो लोन पे करने के लिए। एट द एंड गवर्नमेंट वहाँ पर है कि बैंक को वो रीपे कर दे। जब बैंक अगर उससे कहीं ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा पैसा तो वो एक गवर्नमेंट का एक सर्कुलेशन है, लेकिन इसको माइंड में आसान भाषा में कहूँ तो ये रख करके देखना कि देना तो पैसा आपको ही पड़ेगा। तो अब मैं बताता हूँ इस पूरी वीडियो के बाद में आपको सोल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में। देखो, अगर आप अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपका अपना बिजनेस प्लान। आपको क्या बनाना है? परफ्यूम या अतर कहाँ बेचना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, सबसे पहले उनको देखो। ऑफलाइन बेचना है तो आपके कॉम्पिटिटर क्या कौन कौन है, उनको देखो। उसके बाद देखो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, वो कितनी रेंज रखे हुए हैं, यानी कितनी वैरायटी रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो किस रेट में बेच रहे हैं, इसको समझो। फिर उसके बाद समझो वो उनकी डिज़ाइनिंग कैसी है, बॉक्स कैसा है, बॉटल कैसी है, कैसी डिज़ाइन कर रहे हैं। हो सके तो अपने कॉम्पिटिटर का एक प्रोडक्ट खरीदो, उसे परचेज़ करके ट्राई करो, देखो उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिटी से बेटर बनाने की कोशिश करो। उसके बाद में ये बिज़नेस प्लान आप रेडी करो कि कैसे करना है, बॉटल्स, सिलेक्शन, पैकेजिंग, लोगो, सब कुछ, ब्रांड नेम। इसके बाद में सबसे पहले अपने बिज़नेस के लिए को रजिस्टर कराओ। रजिस्टर कराने के लिए जितने सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं उनको अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जीएसटी को रजिस्ट्रेशन कराओ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराओ, बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, ये दोनों कराते एक साथ ही, अगर आपका विज़न है कि एक आप बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो तो ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना। बहुत ज़्यादा रुपया नहीं लगता है, ये सारा काम ओवरऑल मेरे हिसाब से 10,000 रुपये के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। सीए से अपने कांटेक्ट करना, खुद से फॉर्म भरने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो काम जिसका है उसको ही करने दो। आपको बिज़नेस करना है तो आप सिर्फ बिज़नेस करोगे, ठीक है। बाकी काम जिनके जिनके हैं उनको दे दो। उसके बाद में ट्रेडमार्क ज़रूरी क्यों है? सपोज़ करो आज आपने XYZ के नाम से ब्रांड स्टार्ट किया, आपको नहीं पता था 2 साल के बाद में वो ब्रांड कहाँ पहुँच गया, तो आपका जो नाम है वो किसी और ने रजिस्टर करा लिया तो आपका तो नाम चला गया ना। अब आपको फिर से रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी, जो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। उसके बाद रीब्रांडिंग में हो सकता है आपका ब्रांड की जो वैल्यूएशन है वो भी कम हो जाए। तो इसलिए जहाँ इतना करा रहे हो उसके साथ में ये भी करा लो। बाकी लाइसेंसिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ इतना करो और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करो। जब आपका बिज़नेस एक लेवल पर आ जाए कि हाँ अब ये इस लेवल पर आ गया, आपकी महीने की सेल निकल रही है 10 लाख 20 लाख इस तरह से निकलना स्टार्ट हो रही है, तब जा कर के आप मतलब तो बहुत बड़ी सेल नंबर मैंने बोल दिए हैं मुझे पता है, लेकिन निकलती है। फिर भी 2-4 लाख रुपए की सेल जब आपकी निकलना शुरू हो जाए, मंथली एक स्टेज पर आप आ जाओ, तब आप अप्लाई करना कॉस्मेटिक लाइसेंस के लिए, ठीक है। कॉस्मेटिक लाइसेंस ले लेना और अल्कोहल लाइसेंस ले लेना, क्योंकि परफ्यूम के अंदर एथेनॉल का यूज़ होता है, लेकिन डीपीजी के साथ मिला करके यूज़ करेंगे हम लोग, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पर हमें छूट मिलती है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना। आसान और सरल भाषा में पूरी वीडियो का मैंने निचोड़ यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इससे ज़्यादा सर्टिफिकेशन की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए अपने सीए से मिलना और वो आपको ये सारी डिटेल बता देगा और करा करके भी देगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और हाँ, परफ्यूम मेकिंग अगर सीखना चाहते हो कि आपको बिज़नेस सच में कैसे करना है, अगर आप सीरियस हो बिज़नेस करने के लिए परफ्यूम या अतर का, तो इसके ऊपर मैंने बुक बनाई है। उस बुक को अभी लोग व्हाट्सएप के ऊपर जाके नंबर पे जाके ई बुक लिखो, वहाँ पर आपको QR मिल जाएगा, पेमेंट कर दो, या मेरी वेबसाइट www.isnichodor.com पर जा करके ई बुक वाले पेज पर जा करके वहाँ उसे परचेज़ कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में है, आपके ईमेल पर आ जाएगी। अपने फ़ोन में उसे डाउनलोड कर लेना और बैठ करके उसे कम से कम 1 हफ्ते तक रीड करोगे तो आपको इस पूरे बिज़नेस की क्लैरिटी मिल जाएगी। एक एक इंग्रेडिएंट से लेकर के आपको खुद बनाना हो या किसी पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाना हो, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगी, ताकि आपका विज़न क्लियर हो पाए। आप यहाँ पर बिज़नेस करने आए हो, आप सिर्फ प्योर बिज़नेस करो, ठीक है। आपको बुक के अंदर वो मिलने वाला है जो कोई यूनिवर्सिटी भी आपको नहीं सिखा पाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बहुत महंगी नहीं है, 999 रुपीज़ की है। जो लोग ऑलरेडी पुरानी बुक ले चुके हैं उनको सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे अपडेटेड वर्जन के लिए, तो वो सब व्हाट्सएप पर होगा।
तो मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।